नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं भक्ति काल से निर्गुण काव्य धारा से महत्वपूर्ण प्रश्न। ये भाग 2 है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, प्रश्न नंबर 54। अचिंत्य भेदाभेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? तो अचिंत्य भेदाभेद जो संप्रदाय का दार्शनिक मत है वो है ऑप्शन नंबर का गौड़ी संप्रदाय का। प्रश्न नंबर 55। संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक कौन हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर गा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अगला प्रश्न है, संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? तो संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ, इस्लाम के एकेश्वरवाद से। अगला प्रश्न है, मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते हैं? तो ये दर्जी थे। अगला प्रश्न है, किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? कबीर को, रामानंद को, दादू दयाल को, या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय लूथर की उपमा दी गई है ऑप्शन नंबर का कबीर को। अगला प्रश्न है, बीजक में किसकी रचनाएं संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ, कबीरदास की। अगला प्रश्न, बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया था? तो ये किया था धर्मदास ने, ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है, ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, कबीर। अगला प्रश्न है, कबीर का सौंदर्य बोध है? तो कबीर का सौंदर्य बोध है ऑप्शन नंबर घ, अपारंपरिक और यथार्थवादी। अगला प्रश्न, गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है? तो गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है आदि गुरु ग्रंथ साहब में, ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, आशा दीवार किसके द्वारा रचित है? तो ये गुरु नानक की रचना है। अगला प्रश्न है, रतन खान के रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर है मलूकदास। अगला प्रश्न, चंडी चरित किसने लिखा? तो चंडी चरित के लेखक हैं ऑप्शन नंबर का गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, योग चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का रामानंद। अगला प्रश्न, संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, या श्याम सुंदर दास? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, संत कबीर पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा।
अगला प्रश्न है, कबीर पुस्तक किसने लिखी? आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर राम कुमार वर्मा ने? तो कबीर पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर का आचार्य प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, कौन संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता है? सुखानंद, नरहरियानंद, दादू दयाल या फिर अनंतानंद? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर गा, दादू दयाल। अगला प्रश्न है, कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? इसका सही उत्तर है वैष्णव की। अगला प्रश्न, लोना किस संत कवि की पत्नी का नाम था? तो लोना जो था वो रैदास की पत्नी का नाम था, ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, जाके कुटुंब सब ढोर ढोबत फिरहीं अजहू बनारसी आस पासा, पंक्तियां किस कवि की हैं? तो जाके कुटुंब सब ढोर ढोबत फिरहीं अजहू बनारसी आस पासा, ये पंक्ति है रविदास या फिर रैदास की। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया है? अमरदास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हरि नारायण शर्मा ने, या फिर अग्रदास ने? तो सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया है ऑप्शन नंबर ग, हरि नारायण शर्मा ने। अगला प्रश्न, गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में नियत पदों की संख्या क्या है? तो गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में नियत पदों की संख्या है 6000। अगला प्रश्न है, सुखमनी के रचनाकार कौन हैं? तो सुखमनी के रचनाकार हैं गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न, 52 अखरी के रचनाकार हैं? इसके भी गुरु अर्जुन देव है, 52 अखरी सुखमनी। अगला प्रश्न है, सुंदर विलास किस संत कवि की रचना है? तो ये सुंदरदास की रचना है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को कहा सदकवड़ी। कबीर को बाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कबीर की उलटवासियों में कौन से रस का प्राधान्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग, अद्भुत रस का। अगला प्रश्न है, संत काव्य में कौन से रस की प्रधानता है? शांत रस की, अद्भुत की, या करुण रस की, या वीर रस की? तो संत काव्य में प्रधानता रही है शांत रस की, ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सातो सुमन परम प्रेम रूपा, ये रूप गोस्वामी की रचना है। और ये साप्रानुरक्ति धीश्वरे, ये सांडल्य। और भक्ति का प्रस्थान बिंदु, ये जाएगा श्रीमद् भागवत। और भक्ति रसामृत सिंधु,
रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है, निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो इसको मिलान करना है। तो कुतवन, मृगावती, जायसी, पद्मावत, उस्मान, चित्रावली, मंझन, मधुमालती। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमिलित कीजिए। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, इधर संप्रदाय दिए हुए हैं और इधर उनके प्रवर्तक। तो इसका जो मिलान होगा श्री संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर है श्री संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य, सनकादि संप्रदाय, रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, इसको भी मिलान करना है। ये यहाँ से गड़बड़ हो गया। इसका जो सही मिलान होगा, ये 93 नंबर प्रश्न है। इसका सही मिलान है ऑप्शन नंबर का श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य, सनकादि, निम्बार्काचार्य। ये इसका सही मिलान है। अगला प्रश्न है कि निम्न का मिलान कीजिए। इसका श्रीचंद, ये उदासी संप्रदाय के हैं। शंकराचार्य, ये स्मार्त संप्रदाय। ज्ञानदेव, ये जाएंगे वारकरी संप्रदाय। हित हरिवंश, ये हैं राधा वल्लभ संप्रदाय। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। अगली पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। ये पंक्ति किसकी है? तो ये मलूक दास की पंक्ति है। प्रभु जी तुम चंदनम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये पंक्ति है रैदास की। अगला प्रश्न है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इसके हैं रहीमदास। अगला प्रश्न है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, किस संत कवि की रचना है? तो ये दादू दयाल की है। अगला प्रश्न है, मैं कहता आंखें देखी, तू कहता कागज लेखी। पंक्ति है, तो ये कबीरदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अवधू गगन मंडल घर कीजे। पंक्ति के रचयिता हैं। तो ये कबीरदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का तीव्र विरोध किस संत कवि ने किया? तो श्रृंगार रस के विरोधी कवि हैं सुंदरदास। अगला प्रश्न, काहेरी
नलिनी तू को मिलानी, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति कबीरदास की है। अगला प्रश्न है, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये पंक्ति कबीरदास की। निम्न को सम्मिलित कीजिए। गुरु नानक, आशा दीवार, कबीर, बीजक, दादू दयाल, हरडे बाणी, सुंदरदास, सुंदर विलास। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 2, 4, 1, 3। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है रामानंद की। अगला प्रश्न है, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक कौन हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न नंबर 107, निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। गुरु नानक, अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, नानक, गुरु अर्जुन देव या गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, नानक, गुरु अंगद या अर्जुन देव, नानक, गुरु अर्जुन देव, नानक, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अंगद। तो इसका समय बताना है। सबसे पहले इनमें से कौन आएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा पहले गुरु नानक, उसके बाद गुरु अंगद, फिर गुरु अर्जुन देव, फिर गुरु गोविंद सिंह। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।